तुम्हारी गर्लफ्रेंड अचानक से इट्स ओवर क्यों बोल देती है, या तुम्हारी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक और हंसी मजाक कर रहे थे, मतलब यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन टुगेदर, बट सडनली वन डे सी सेड इट्स ओवर, अब हम लोग साथ नहीं रह सकते, सो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है और तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो और मतलब काफ़ी ज़्यादा वरीड हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा और तुम्हें बताऊंगा लड़कियों के लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेज और हर फेज में उनका रिएक्शन कैसा होता है। सो लेट्स बिगन। देखो, सबसे पहले तो एक वर्ड सीखते हैं इंग्लिश का। एक काफ़ी ज़्यादा कूल वर्ड है, बोल दो ना, इंग्लिश बोलना कूल लगता है। सो इस वर्ड का नाम है हाइपरगेमी। हाइपरगेमी एक कोई फैंसी वर्ड नहीं है और ना ही काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ये न्यू वर्ड है। ये यूज होता है इन द टर्म्स ऑफ मैन इज़ फेयर, मतलब रिलेशनशिप डेटिंग्स जितने भी मतलब कंटेंट होते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। तो हाइपरगेमी का मतलब होता है कि अपने से बेटर की तलाश करना। और लड़कियों के अंदर ये इनेट फीलिंग होता है कि वो कभी भी अपने करंट बॉयफ्रेंड करंट पार्टनर से खुश नहीं रहती है। उनका दिमाग रेप्टेलियन ब्रेन हमेशा एक अच्छे पोटेंशियल मेट की तलाश करते रहता है। मतलब मान लो तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुमने एक कहते हुए सुना होगा अपनी गर्लफ्रेंड को, वो लड़का जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तो या वो तुम्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि तुम वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जिसके कारण तुम उसके नज़र में अपनी अट्रैक्टिवनेस खोए जा रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तुम पहले जिम जाते थे, तुम काफ़ी ज़्यादा फिट थे, तुम्हारे एप्स आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन तुम सडनली से क्या किया, जब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई, तुमने सोचा कि यार अब हमें तो गर्लफ्रेंड मिल गया, अब हमें जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ खुश हूँ। और तुम सारे टाइम पूरा का दिन उसके साथ ही गुजारते हो। मतलब तुम्हारा सुबह में कॉल से दिन स्टार्ट होता है और रात्रि में भी कॉल से और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज से तुम्हारा दिन एंड होता है। तो तुम्हारे लाइफ में कोई मिशन है नहीं, कोई पर्पस है नहीं सिवाय लड़की के। तुम एक तरह का लीच बन गए हो, एक तरह का एकदम आलसी बन गए हो। ना तुम अपने जॉब पे जा रहे हो, ना तुम अपने बिजनेस देख रहे हो, ना ही तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो इन द टर्म्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और यही तुम सबसे बड़ी गलतियाँ करते हो और बहुत सारे लड़के भी यही गलतियाँ करते हैं। तो पहले समझते ऐसा होता क्यों है। देखो, लड़कियों के लाइफ में कई साइकिल्स होते हैं। पहला साइकिल होता है जब वो प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब जब पहले वो टीनेजर में आते हैं, मतलब 15 से लेकर के, वैसे तो टीनेज ईयर 19 साल तक ही होता है, लेकिन 15 से लेकर के 25 साल तक, इस एज ब्रैकेट जो लड़कियां हैं खासकर, वो अपने बॉयफ्रेंड में, अपने पोटेंशियल, क्या बोलोगे उसको, हस्बैंड या पार्टनर या बॉयफ्रेंड जो बोलना है बुलाओ, वो देखते कि मेरा जो होने वाला जो बॉयफ्रेंड है जिसकी तरफ मैं आकर्षित हो रही हूँ, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कितना ज़्यादा चार्मिंग है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो गेम करता है, जो टॉप प्रायोरिटी होता है लड़कियों का, वो होता है उनका फेस, लड़कों का फेस ना, जॉ लाइन। अगर तुम्हारी वियर्ड है, मतलब मेरा तो खराबी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोमिनेंट जॉ लाइन एंड वियर्ड, ये दिखाता है कि तुम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट चॉइस हो, मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो इन द टर्म्स ऑफ डेटिंग। तुम्हारी जीन्स स्ट्रांग है, इसलिए वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक है, अब तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो उस रिलेशनशिप में। लेकिन उसके बाद दूसरा फेज आता है लड़कियों का, जिसे बुलाया जाता है, और वो होता है मेरे अकॉर्डिंग, और मैं हमारी जितने भी मैंने खुद को रिसर्च किया हूँ और हमारी जो स्टडी हुई है, उस फेज को बोला जाता है लेट टीन्स। मतलब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसका स्कूल ख़त्म हो गया, अब वो कॉलेज के लिए जाएगी। अब जैसे ही कॉलेज में जाएगी, देखो यहाँ पर भी उसका प्रेफरेंस रहेगा लुक्स ही, लेकिन अब क्या होता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, वहाँ पे कई सारे गुड लुकिंग लड़के मिलेंगे। वो चाहेगी कि अब मैं थोड़ा नया बॉयफ्रेंड बनाऊँ, तो वो तुम्हें छोड़ सकती है, इसलिए तुम यहाँ पर सतर्क हो जाओ। वो क्योंकि उसको लगता है कि यार अब हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं,
तो मतलब तुम्हें डिच कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो अब तुमसे दूर जा रही है, कॉलेज में जा रही है, और जैसा न्यू इन्वायरमेंट वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट का भी। सो बेसिकली ये होता है एक तरह का खुद को एक्सप्रेस करती है इन द टर्म्स ऑफ डेटिंग। इसके बाद आता है फेज 3, जिसे बुलाता हूँ पार्टी ईयर। इस एज में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी लुक्स इंपॉर्टेंट होता है, और इस एज ब्रैकेट में बुलाता हूँ 20 साल से लेकर 25 साल, मतलब 20 to 25। यहाँ पे देखा जाता है लड़का कितना कॉन्फिडेंट है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके पास वेल्थ कितना है, उसका स्टेटस कैसा है। मतलब यहाँ पे तो लड़कियाँ होती हैं, इनका कूल लाइफ स्टार्ट होता है, मतलब सोचती है कि हमें ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमें प्रोवाइड करा सके, एक अच्छी लाइफ दे सके, ताकि मैं अच्छे से रह सकूं, मैं शॉपिंग कर सकूं, मैं लग्जरी अफोर्ड कर सकूं, मैं अच्छा रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकूं, मतलब दिखावा की मतलब ज़िंदगी, समझ रहे हो ना, वही। एंड इसके बाद आता है फेज 4, जिसको मैं बुलाता हूँ द इपिफैनी फेज। इस एज को मैं बुलाता हूँ 28 साल से लेकर के 30 साल। देखो इस एज आते आते लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ डेटिंग। उसे पता होता है लड़कों की चॉइस, अपने चॉइस, हमें क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। अब यहाँ पे देखो उनका भी फोकस होता है लुक्स, लेकिन उतना ज़्यादा लुक्स फोकस नहीं होता है, उनका मेन क्राइटेरिया जो होता है, मेन प्रायोरिटी लुक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा वेल्थ और तुम्हारे पास कितना मतलब एबिलिटी है प्रोवाइड कराने की। और इसके बाद वो थोड़ा इनसिक्योर भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो लुक्स होता है, कहा जाता है कि लड़कियों का जो लुक्स होता है 25 साल के बाद, 28 साल के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा एंग्सियस रहती है, वो चाहती है कि जितना जल्दी हो सके शादी करके कहीं सेटल हो जाए, तो तुमसे शादी की बात करेगी, राइट। अब आते हैं फेज नंबर 5 में। इसे बुलाता हूँ द ट्रांजिटरी फेज, मतलब 29 साल से लेकर के 31 साल। अब एक काफ़ी ज़्यादा चिंतित, काफ़ी ज़्यादा एंग्सियस, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी में रहते हैं कि जितना जल्दी हो सके शादी मैं करूं, शादी करके अपना घर बसाऊं, बच्चे पैदा करूं, क्योंकि ये इनका होता है क्रूशियल फेज। यहाँ पे होना चाहिए उसका पार्टनर स्टेबल होना चाहिए, मतलब तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, सोसाइटी में अच्छा नाम होना चाहिए, ठीक है। अपना सूटेबल पार्टनर की खोज में यहाँ पे रहती है इस एज में। एंड इसके बाद लास्ट नंबर 6 वो फेज होता है सिक्योरिटी एज। इस एज में मतलब 31 साल से लेकर के 34 साल, ये इनका होता है टॉप प्रायोरिटी। किसी भी टाइप के लड़के से शादी कर लेना है जिसके पास लुक्स नहीं है लेकिन वेल्थ होना चाहिए, और उनके पास प्रोवाइडर ऑफ एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो उसे अच्छे से रख सके पूरी ज़िंदगी 60 साल तक। तो इस एज में उसे चाहिए होता है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनर। तुम कैसे भुजंग भी दिखते हो मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास वेल्थ होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। इसलिए तो मैं बोलता हूँ तुम्हें क्या करना, प्रतिदिन अपने ऊपर काम करना है, खुद को प्रतिदिन 1% बेटर बनाना है। तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाना है, सोसाइटी में नाम कमाना है, अच्छी बॉडी बनानी है, और अपनी पर्सनालिटी को भी सुधारना है इन द टर्म्स ऑफ लुक्स एंड फैशन। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जो भी करंट रिलेशनशिप है ये तुम्हारे 60 साल तक चले, तो जो मैं बताया इस चीज़ को अच्छे से समझो, और हो सके तुम्हें वीडियो समझ में नहीं आया दोबारा देखो और पूरी बात को अपने दिमाग में स्टोर कर लो एक डेटा की तरह, और अपने आप पर काम करो। क्योंकि आजकल सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ हाइपर गेमिंग पीक पर है, कोई भी लड़कियां तुम्हें रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि आजकल लड़के की कमी नहीं है, और लड़कियां के भी डेटिंग प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो अब एवरेज आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहती है। तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम एवरेज रहेगा तो तुम्हारे साथ चीट करेगी, क्योंकि लड़की को होता है हमेशा अल्फ़ा मेल ही पसंद आते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेटिंग। लेकिन हाँ, जो अल्फ़ा मेल होते हैं वो हमेशा अल्फ़ा ही रहेंगे, लेकिन जब बात आती है शादी की, जो मैं बताया वीडियो में, वो बीटा मेल के साथ भी सेटल हो जाती है। तो तुम्हें अल्फ़ा बनने पर फोकस करना, लेकिन साथ भी साथ तुम्हारी जो बीटा क्वालिटी है वो भी तुम्हें अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ कि तुम्हारी रिलेशनशिप कैसे चल रही है और कैसा चलेगा 60 साल तक।
तो अल्फ़ा बनो अभी, लेकिन तुम्हारे अंदर बीटा वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब लड़कियों को ज़रूरत हो तो तुम्हारा कंधा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे साथ अपनी वर्नेबिलिटी को शेयर कर सके, तुम्हारे साथ रो सके, राइट। देखो यार, आज के टाइम में क्या है ना, हर कोई अल्फ़ा अल्फ़ा सिग्मा मेल बनने पे ही फोकस कर रहा है। कोई ये नहीं बता रहा यार कि हमें बैलेंस की ज़रूरत है। हमें एक एक्सट्रीम पर नहीं जानना है, बल्कि हमें संतुलन, बैलेंस में रहना है। क्योंकि जब लड़की को अल्फ़ा की ज़रूरत हो, तुम अल्फ़ा बन सको। जब बीटा की ज़रूरत हो, तुम बीटा ही बन सको। सो आई होप तुम समझ गए होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।